क्या कोई प्यार में इतना पागल हो सकता है कि अरबपति होते हुए भी अपनी बीवी के यहाँ नौकर बनकर रहे और दिन रात अपनी सास, साले, साली, अपनी बीवी, यहाँ तक कि घर के नौकरों तक की गाली खाए, जबकि वो उस पूरे परिवार को एक सेकंड में खरीद सकता था। तो उसकी क्या मजबूरी थी इन सब के पीछे? जानने के लिए सुनिए इंडिया की सबसे ज्यादा सुनी गई कहानी, वो भी फ्री। यामिनी, तुम्हारे घर आते समय मेरे सैंडल का स्ट्रैप ही टूट गया। पार्टी एंजॉय करो, मैं उसे ठीक करवा दूंगी किसी सर्वेंट को बोल के। तुम टेंशन मत लो। आहान, वैशाली जी के सैंडल ठीक करवा के लाओ। यामिनी, बुरा मत मानना, तुम अपने दामाद से ये काम करवा रही हो। अरे दामाद है तो क्या हुआ, एक सैंडल ठीक नहीं करवा सकता क्या? वैसे भी कुछ करता धरता तो है नहीं। पता नहीं ये शनाया भी अपनी किस्मत में क्या लिखवा के आई थी जो ऐसा निठल्ला पति मिला है उसे। और इतने लोगों के सामने हुई अपनी ही सास से अपनी बेइज्जती सुन आहान की आंखें शर्म से नीचे हो गई। इस घर में सिर्फ उसकी सास ही नहीं, हर कोई उसका ऐसे ही मजाक उड़ाता था। उसके साले, साली, यहाँ तक कि उसकी पत्नी शनाया भी। और तो और घर के नौकर भी उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करते थे। बस एक शख्स था जो आहान की सच्चाई जानता था, और वो था इस घर में काम करने वाला रमेश। बाहर वालों के सामने आहान की ऐसी बेइज्जती होते देख वो दुखी होकर मन ही मन बोला, ये लोग शायद जानते भी नहीं कि ये लोग जिसका मजाक बना रहे हैं, अगर उस आहान की सच्चाई उन्हें पता चल गई तो यही लोग उसके पैरों में गिर जाएंगे। आहान की पत्नी शनाया को अपने पिता के कहने पर आहान से शादी करनी पड़ी थी, और अब वो सिर्फ इस रिश्ते को जैसे तैसे निभा रही थी। वरना गिल फैमिली की लड़की नौकर की औकात वाले आहान से शादी तो छोड़ो, दोस्ती तक नहीं करती। वहीं आहान सच में अपनी पत्नी शनाया से प्यार करता था, तभी तो इतनी जिल्लतों के बाद भी इस घर में टिका हुआ था। हेलो शनाया। आहान, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें इतनी देर पहले ऑफिस आने के लिए बोला था। शनाया, वो मम्मी जी ने मुझे अपनी दोस्त का सैंडल बनवाने के लिए भेजा है। God, I can't believe this. आहान, इस घर के नौकरों की भी इज्जत तुमसे ज्यादा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? I don't think I can live with you anymore. हमें अलग हो जाना चाहिए। ये क्या कह रही हो शनाया? हाँ, अगर हम अलग हो गए ना तो। आहान अचानक बोलते बोलते रुक गया। दरअसल वो जानता था कि इस गिल फैमिली में शनाया का कोई भी साथ देने वाला नहीं था। शनाया के पापा के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद से ही उसके कजिन शगुन और शौर्य, जो दादाजी के सामने शनाया को नीचा दिखाकर उसके हिस्से का बिजनेस भी हड़पना चाह रहे थे, इन सब से उससे बचाने वाला पूरे घर में सिर्फ आहान ही था। और आखिर वो वक्त आ ही गया जब आहान को शनाया को बचाने के लिए वो कदम उठाना पड़ा जिससे वो अब तक बचता आ रहा था। रोजवुड स्प्रिंग में किसी बड़ी पार्टी ने इन्वेस्ट किया है, जिससे कि उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती जा रही। बड़े बड़े बिजनेसमैन उसमें अपना पैसा लगाना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट को पाना चाहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि उस प्रोजेक्ट को तुम लोग पाने की कोशिश करो किसी भी तरह। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो तुम सब लोग अपनी अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार रहो। आनंद गिल की बात सुनकर सभी हैरान रह गए और एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी शौर्य ने कुछ सोचकर कहा, दादाजी, शनाया के पापा यानी शेखर अंकल, उनके अंडर में काफी सारे इंजीनियर्स की टीम है और अभी शेखर अंकल शहर से बाहर है। तो मेरा मानना यह था कि अगर वो इंजीनियर्स की टीम मेरे अंडर में आ जाए तो इस प्रोजेक्ट को हासिल करने में बहुत आसानी हो जाएगी मेरे लिए। और अगर आप किसी को ऑब्जेक्शन है तो आप लोग बोल सकते हैं। कई लोगों की सहमति देखकर आनंद गिल ने वो टीम शौर्य के हवाले कर दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू दादाजी। आनंद गिल ने सबको अपनी पोजीशन छोड़ने की जो धमकी दी थी, उसका असर सीधा शौर्य पर पड़ा था। शौर्य सोच रहा था कि क्यों ना वो डील हासिल करके अपने दादाजी का विश्वास और जीत ले और शनाया को कंपनी से बाहर कर दे। कभी तो काम कर लिया कर यार, जब भी आता हूं खड़ा ही रहता तू।
काम कर बैठ के वहां। कुछ सोचकर शौर्य ऑफिस के बाहर आया और रोजवुड स्प्रिंग के सीईओ हर्ष मेहरा को फोन लगा दिया। सर, मैं गिल कंस्ट्रक्शन से शौर्य बात कर रहा हूं। आपकी कंपनी में बिल्डर के तौर पे काम करने के लिए मैं आपका प्रोजेक्ट हासिल करना चाहता हूं। कौन है तू? और इस तरह से फोन पे प्रोजेक्ट? मतलब दिमाग से पैदल है क्या? समझता क्या है अपने आप को? एक काम कर, कल मेरे ऑफिस आ जाना। वहां बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम कर रखा है मैंने। कल वहां तेरी और तेरी कंपनी की इज्जत मिट्टी में ना मिलाई ना तो कहना। अरे सर, मेरी बात तो सुनिए। याद रख, कल के बाद तू कभी फोन पे डील करने की सोचेगा भी नहीं, समझा? इडियट। हेलो, अरे सर मेरी बात तो सुन। हेलो। ओ यार, ये क्या कर दिया यार। अभी कल कैसे जाऊंगा मैं वहां? प्रोजेक्ट तो दूर की बात, ये तो इज्जत नीलाम करने पे तुला हुआ है क्या। इतना क्यों घबरा रहे हो भाई? शनाया है ना, कंपनी का नाम रोशन करने के लिए। दादाजी, क्या बात है शौर्य? कितनी मेहनत करती है कंपनी के लिए, कितना कुछ सोचती है। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मैं चाह रहा था कि जो रोजवुड स्प्रिंग वाला प्रोजेक्ट है, इसे पाने के लिए शनाया कोशिश करे। वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कोशिश करेगी तो ये प्रोजेक्ट हमें आसानी से मिल जाएगा और कंपनी का तो फायदा ही फायदा है। शौर्य की बात सुनकर आनंद और शनाया सोच में पड़ गए। शनाया ये समझ नहीं पा रही थी कि शौर्य के अंदर अचानक ही उसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई। ठीक है शौर्य, तुम जाओ, ये डील शनाया ही क्रैक करेगी। ऑल द बेस्ट शनाया। थैंक यू दादाजी। क्या हुआ? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शनाया की वजह से गिल कंस्ट्रक्शन बदनाम हो जाएगा और फिर हमेशा हमेशा के लिए शनाया इस कंपनी से आउट। मजा आए। अगले दिन शौर्य और शगुन एक कार में शनाया को लेकर खुद हर्ष मेहरा के हेड ऑफिस पहुंच चुके थे। जैसे ही शनाया अंदर पहुंची तो उसने देखा कि बड़ी बड़ी कंपनी के लोग वहां बैठे हुए थे। अब शनाया को समझ आ रहा था कि कुछ तो गेम खेला है शौर्य ने। क्या यहाँ गिल कंस्ट्रक्शन से कोई आया है? मैं शनाया गिल। आई एम हियर टू रिप्रेजेंट गिल कंस्ट्रक्शंस। आप प्लीज डैश पर आके बैठिए, शुरुआत आप ही से करेंगे। शौर्य और शगुन भी मीडिया की भीड़ में खड़े उस पल का इंतजार कर रहे थे जब हर्ष मेहरा बोलना शुरू करे और शनाया को वहां से बेइज्जत करके भगा दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है गिल कंस्ट्रक्शन से शनाया गिल। इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए इनकी कंपनी के किसी आदमी का कॉल आया था मुझे, और अब ये चाहती हैं कि ये प्रोजेक्ट इन्हें दे दिया जाए। तभी अचानक ही हर्ष का फोन बजा। एक्सक्यूज मी। हाँ जी। ओके सर, आप जो कहते हैं हो जाएगा। या आई प्रॉमिस यू। थैंक्स जी। माफी चाहता हूं, एक जरूरी फोन कॉल था। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए हमने आपसे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन मंगवाया था। हमें आप सबके प्रेजेंटेशन मिले भी और हमने उसे गौर से स्टडी भी की, लेकिन उनमें से गिल कंस्ट्रक्शन की तरफ से भेजा गया प्रेजेंटेशन मुझे और मेरी टीम को बहुत ही पसंद आया, और इसीलिए ये प्रोजेक्ट गिल कंस्ट्रक्शन को दिया जाता है। हर्ष के इतना कहते ही वहां बैठे सभी लोगों की आंखें चौड़ी हो गई। खुद शनाया हर्ष को एकटक देखे जा रही थी, जैसे अभी अभी जो हुआ उस पर शनाया को यकीन ही नहीं हो रहा था।
जी सर, आपने कहा और हमने काम कर दिया। The pleasure is mine. Yeah, thank you. ये हर्ष आहान से बात कर रहा था लगता है। ये काम भी आहान का ही है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ हर्ष जैसा करोड़पति और कहाँ नौकरों से भी गया गुजरा मेरा पति। भला उसकी बात हर्ष क्यों मान लेगा? या शायद आहान ने मुझे बचाने के लिए ये सब किया हो। शनाया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मामला क्या है, लेकिन फिलहाल वो बेहद खुश थी क्योंकि उसे ये प्रोजेक्ट मिल गया था। उधर शौर्य और शगुन को शनाया की इस जीत की वजह से बहुत गहरी चोट पहुंची थी और वो इसका बदला उससे लेने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते थे और उन्होंने ऐसा ही किया। शनाया के दादाजी आनंद गिल ने भी शनाया का ये प्रोजेक्ट हासिल करने पर बाहें फैलाकर उसका स्वागत किया। वादे के मुताबिक उसे एक शानदार हवेली गिफ्ट में दी। ये प्रोजेक्ट भी अब पूरी तरह शनाया के पास आ चुका था, लेकिन शनाया को इन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने अपने दादाजी को ये प्रूव कर दिया था कि उसमें कंपनी चलाने की पूरी काबिलियत है। मामा, अच्छा आप मेरी बहुत आहान, न्यूज़ है। तुम हर काम बिगाड़ते क्यों हो? अगर शनाया की मदद नहीं कर सकते हो तो घर में बैठ के घर संभाला करो। ऑफिस में जाकर पापा जी से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अभी जो तुम ऑफिस में करके आए हो ना, उसकी वजह से शनाया के दादाजी ने शनाया से वो प्रोजेक्ट वापस ले लिया है। और तो और इसे गिफ्ट किया हुआ घर भी वापस ले लिया है। तुम्हें पता है ना कि शनाया के पिता शेखर इस वक्त हॉस्पिटल में है और इस घर को शनाया चला रही है। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो एटलीस्ट बनी बनाई चीजों को बिगाड़ो मत। आज तुम्हारी वजह से हमारा ये घर बिक चुका है। आप ऐसे शनाया, मम्मी जी अगर आपको लगता है कि शनाया पर ये सारी मुसीबतें मेरी वजह से आई हैं, तो शनाया की सारी मुसीबतों का हल भी मैं ही निकालूंगा। तुम्हारी औकात है? मम्मी जी अब से ठीक 5 मिनट बाद शनाया के दादाजी आनंद गिल शनाया को वो सब कुछ लौटा देंगे जो उन्होंने इससे छीना है। और इतना ही नहीं, पूरा गिल खानदान शनाया से माफी भी मांगेगा। ये मेरा वादा है। शनाया की माँ आहान का ये कॉन्फिडेंस देख हैरान थी। आज से पहले किसी ने शनाया के दादा को उनके नाम से नहीं पुकारा था और यहाँ आहान, जिसकी हैसियत कल तक एक नौकर से बदतर थी, आज न सिर्फ उनका नाम ले रहा था बल्कि ये भी कह रहा था कि वो शनाया से माफी मांगेंगे। समझे ना तुम मैंने क्या कहा? 5 मिनट में ये काम हो जाना चाहिए। ओके। दादाजी। शनाया ने कांपते हाथों से फोन उठाया और जो उसने सुना वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दादाजी आनंद गिल सच में उससे माफी मांग रहे थे, यानी उसका शक सही था। उस दिन जिस हर्ष मेहरा के पास जिस आहान का फोन आया था वो उसका पति ही था। लेकिन नौकरों से भी बुरी हालत में घर जमाई बनकर अपने ससुराल में रहने वाला आहान आखिर इतना पावरफुल कैसे बना? क्या आहान की असलियत कुछ और है? आखिर ऐसा क्या किया था आहान और शनाया ने कि उनके दादा ने उनसे सब कुछ छीन लिया? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी सीक्रेट अमीरजादा। पॉकेट FM अभी डाउनलोड करें।